हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आज हम लोग उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम, है ना। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, कितना होता है, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका पहला नियम, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के 3 नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11 के वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है ना। इसे ही बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नाम से जानते हैं। बोल रहा है क्या कि इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। जैसे कि हम लोग किसी भी प्रकार से द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। भले इसे बाद में प्रूव करके न्यूटन ने बताया कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। जैसे कि पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, Na प्लस AgCl अभिक्रिया कर NaCl बनाता है प्लस इधर क्या है Ag। इसका भरात्मक द्रव्यमान के बराबर आ जाता है, यानी कि दोनों का अनुपात सेम रहता है, दोनों का जो रहता है द्रव्यमान दोनों सेम रहता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं Na यानी कि सोडियम का भरात्मक द्रव्यमान कितना हो जाता है, इसका होता है 23 ग्राम, है ना, प्लस Ag का हो जाता है 108 ग्राम, प्लस Cl क्लोराइड का कितना ग्राम हो जाता है इसका 35, क्लोरिक हो जाता है 35.5 ग्राम, है ना। सोडियम का हम लोग देखिए इधर 23 ग्राम होता है,
है ना, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम, प्लस एजी का होता है 108 ग्राम। यानी कि इसका भरात्मक द्रव्यमान के समान आ जाता है, तो समझिए स्थिर अनुपात का नियम प्रूव हो जाता है ना। 10 ग्राम प्लस 108, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 5 कितना होता है, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 अभी पॉइंट है पॉइंट ग्राम। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, क्या है 5 3 8 3 2 6.5 ग्राम प्लस 108 ग्राम। GMM लिखा जा रहा था, और गलती हो गया था, ग्राम। ठीक है, इसको आप लोग जोड़िएगा तो 166.66 ग्राम आ जाता है इसका, है ना। और इसको भी जोड़िएगा तो इसका भी आ जाएगा 166.6 ग्राम। इसी प्रकार ये हो जाता है दोनों तरफ का प्रूफ, है ना। और द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गैलिलियो ने किया था। किसने किया था, तो लावेसिये ने किया था, है ना। और इसके ऊपर लिख देते हैं, ब्लैक मार्क कर सकते हैं, लावेसिये बोलते हैं इसे, या फिर लागोद्रो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। और इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं कि यह नियम बाद में जाके फ्लॉप हो गया, यानी कि गलत माना गया, क्योंकि ये बोल रहा था क्या, जितना उत्पाद से पहले का द्रव्यमान होता था, उत्पाद के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होता था। यह अवोगाद्रो लावेसिये ने बताया था। ठीक है ना। लावेसिये ने बताया था क्या, कि जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले होता है उतना अभिक्रिया के बाद भी होता था। तो इसे हम देखते हैं कैसे कि यह कैसे फ्लो हुआ। अब मान के चलिए 10 किलो का आप लकड़ी लेते हैं, उसके जलाने के बाद वह क्या 10 किलो को होता है, नहीं होता है, 10 किलो से कम ही होता है। 10 किलो के लकड़ी उसका राख बनता है तो 5 किलो होगा, 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, 8 किलो होगा, लेकिन 10 किलो डायरेक्ट उसके बराबर नहीं होता है। यही जाकर ये फ्लॉप हो गया। और यह फ्लॉप करने का मेन कारण यही है कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। जो ऊष्मा निकला तो वह उस रूप में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह जाके फ्लॉप हो गया। जैसे हम लोग आज जब वीडियो देख लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप टॉपिक का नाम लीजिए और लास्ट में हम लोग का नाम लीजिए क्रेश क्लासेस। जैसे कि आपको ये टॉपिक द्रव्यमान संरक्षण नियम समझ नहीं आया है तो आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए और बाद में क्रेश क्लासेस लिख दीजिए, तो हम लोग का वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।